साहब मैं पूछना चाहता हूँ कि पॉलिसियाँ तो हमारी अमेरिका में बनती हैं, क्या समझते हैं कि उधर से कुछ ऐसा आएगा कि आपको भी थोड़ी आसानी पीटीएम के लिए कोई आसानी पैदा हो? मांगड़ साहब, बात यह है कि हमारे फैसले अगर अमेरिका करेगा तो बदकिस्मती होगी। वो तो कभी नहीं चाहेगा कि हम आज़ाद हों, वो कभी नहीं चाहेगा हम अपने पाँव पे खड़े हों, वो कभी नहीं चाहेगा कि हम माशी तौर पर इंडिपेंडेंट हों। और यही वजह है कि आपकी माशी जो बरतरी हो रही थी, आपका 2 साल पहले चलता हुआ मुल्क जिस वक्त 6.1% आपकी जीडीपी थी, जिस वक्त 14 रुपए या 16 रुपए के दरमियान में आपका बिजली का यूनिट था, आज आप 70 रुपए पे पहुंचा चुके हो। मुझे उनकी ख्वाहिशें हैं कि आपके मुल्क को हम इतने बुरे हालात में ले जाएं, खुदा न खास्ता आपको वो मुसल्लत करके आपको कमज़ोर वो देखना चाहते हैं। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि आप एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर खुद मुख्तारी के साथ आप अपना काम करें, तो इसलिए वहाँ के पॉलिसीज़ को छोड़ें। देखें, मुझे इमरान खान ने खुद कहा कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने उनको फ़ोन किया कि जी हमें असला चाहिए। मैंने मना किया कि हम आर्बिट्रेशन तो कर सकते हैं, हम सुलह तो करा सकते हैं आप दोनों पार्टीज़ के दरमियान, हाँ वो सोवियत यूनियन है, रशिया है या आप यूक्रेन है, लेकिन हम कोई पार्टी नहीं बनेंगे। आज इमरान खान अगर सस्ता तेल लेने वहां जाता है, इमरान खान जब मुल्क की होने वाली मुदाखलत के खिलाफ बात करता है तो वो उनकी नज़र में, जब एब्सोल्युटली नॉट की बात करता है, जब ऑपरेशंस यहाँ न होने की बात करता है, जब ड्रोन अटैक्स के खिलाफ सबसे ज्यादा वो मुजाहरे करता है और उनके जमाने में एक ड्रोन अटैक नहीं होता, तो वो तो उनकी नज़र में खटकेगा ना। मौजूदा सियासी हालात देखते हुए क्या आप समझते हैं कि जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के आगे आम इंतखाबात से पहले ही कोई नाम फाइनल कर लिया गया है? अगर वाकई फाइनल कर लिया गया है तो किन बुनियादों पे किया गया है? देखें, ये ड्राइंग रूम में बैठ के ना वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं कि जो नाम फाइनल कर रहे हैं या सोच रहे हैं। अवाम ने उनके नामों पे कांटा लगा दिया है, तो लिहाजा ये जो कुछ सोच रहे हैं इनके खिलाफ आएगा और इंशाअल्लाह अवाम 8 फरवरी को बाहर निकलेगी और इंशाअल्लाह वो पीटीआई को वोट देगी और हुकूमत इंशाअल्लाह पीटीआई बनाएगी। आज फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है और जहां तक ये कह रहे हैं नून लीग वाले और शहबाज शरीफ की बात कर रहे हैं, जो अपने आप को कहता है कि मैं एस्टेब्लिशमेंट का मोहरा हूं और उस पर मुझे बड़ा फख्र है, तो मुझे बता दें वो आंख का तारा जो बनने की कोशिश कर रहा है और वो अपने आप को, वो जिसको एक शेर है, बनाए शाह का मसाहिब फिरे अतराता वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या थी, अगला फिक्रा तो उसने किसी की वजह से कहा था। लेकिन मुझे बता दें कि किसी के कंधे इस्तेमाल करके वोट को इज्जत दो का नारा फेंक के आपने वोट को इज्जत दो का नारा उठा लिया। आज आपकी पॉपुलैरिटी 2 से 4%, 10% नहीं है और आप बातें करते हैं उस पार्टी के खिलाफ जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। हम तो 3 मरतबा, तफसील आपको बता दी, 3 मरतबा हम अदालत में गए हैं इलेक्शन के लिए। इन्होंने क्यों नहीं कराया इलेक्शन उस वक्त? केपी और पंजाब में करा देते, आपको पता चल जाएगा। और पिछला जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ था उसके रिजल्ट आप सामने रख लें, तो हमें कहने की जरूरत नहीं। हम तो इतने अरसे से इलेक्शन मांग रहे हैं। अगर आप जुल्म कराओगे अपनी लोगों के जरिए, अगर आप जुल्म कराओगे अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए, उन्हीं एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए आप इलेक्शन भी कराना चाहोगे, हमारा तो सिर्फ एक मुतालबा है ना कि आप इनकी बजाय जजेस से करा लो। उनको क्या तकलीफ है भाई? जजेस जो हैं वो भी कंप्रोमाइज है बहुत सारे, लेकिन उसके बावजूद कुछ तो मुनसिफ होंगे, कुछ तो अपने जमीर के मुताबिक फैसले करेंगे। हम तो इसलिए चाह रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, हमारा और मुतालबा नहीं। इसलिए पीएमएलएन झूठ बोल रही है, वो फ्रॉड कर रही है, वो सिर्फ और सिर्फ सहारे ढूंढ रही है। आज पब्लिक ने उनको ठुकरा दिया है, इसलिए वो हमारे पे इल्जाम तराशी कर। 16 दिसंबर क्यों हुआ था ये? जब आपने अपने लोगों के खिलाफ फोर्स इस्तेमाल की, अवाम के फैसले को आपने तस्लीम नहीं किया, जब आपने अपने मुहब्बे वतन लोगों को जो फातिमा जिन्ना के साथ खड़े हुए थे आपने उनका रास्ता रोका, अपनी पॉपुलर लीडरशिप को के गले घूटे, उसका अंजाम यह हुआ कि आपके हाथ से आपका मुल्क दो लख्त हो गया। इसलिए मैं समझता हूं कि आज वक्त है अपने मुल्क को मजबूत करें, अपने मुल्क की इकोनॉमी को मजबूत करें, अपने मुल्क के लोगों को पे ट्रस्ट करें, अपने लोगों को फैसला करने दें। और वो दहशतगर्दी जो उस जमाने में हुई थी और वो खत्म हो चुकी थी और खत्म हो सकती है, बशर्ते के लोगों के फैसले ट्रू लीडरशिप को आगे आने दें, ट्रू लीडरशिप अपनी पॉलिसीज बनाए। हम इन 16 दिसंबर के दोनों वाकयात से, खा वो एपीएस का वाकया है, खा वो हमारे फॉल ऑफ ढाका है, उन दोनों से सबक सीख के हमने आगे जाना है। इसलिए मैं समझता हूं कि हमें जरूर सबक सीखना चाहिए और वो तभी मुमकिन है कि जब हमारे पॉलिसी साज अपनी अना से बाहर निकल आए, अपनी जातियात से बाहर निकल आए, ड्राइंग रूम के जरिए फैसले इंपोज करना छोड़ दें और अवाम को फैसला करने दें। जिस शख्स ने हकीकी आज़ादी का नारा लगाया, अपने मुल्क की खुद मुख्तारी का दिफा किया, आप उसका रास्ता रोक के मुल्क को नुकसान पहुंचा। लेकिन आप ओवरऑल आप चीज़ों को देखो, जब आप अवाम को फैसला नहीं करने देंगे, जब आप पूरे पाकिस्तान में पीटीआई के वर्कर्स को उठाएंगे, जब पीटीआई के लोगों को पाबंद सलासल करेंगे, जब पीटीआई के लोगों को अगवा बराए बयान का सिलसिला करेंगे, जब आप एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को डिसमेंटल करने की कोशिश करेंगे, तो फिर उसका नुकसान आपके मुल्क की इकाइयों को होगा।
آپ کی جڑیں کھوکھلی کرنے کے مترادف ہے. اس لیے میں نے پہلے پوری تفصیل کے ساتھ آپ کو بیان کر دیا. شعیب شاہین صاحب، جس طرح آپ نے پوری تفصیل بتائی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ 8 فروری کو پی ٹی آئی والی میدان میں ہوں گے؟ ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں پولنگ اسٹیشن پہ ہمیں نظر آئیں گے؟ دیکھیں، یہ جو کچھ بھی کر لیں، عمران خان نے، میں نے کہا نا 4 باتیں کی تھیں. ایک یہ کہ ان کو لائیں گے، دوسرا یہ کہا تھا کہ پی ٹی آئی کو ڈسمینٹل کریں گے، تیسرا یہ کہا تھا میں نے پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ نواز شریف کے مقدمات ختم کریں گے اور عمران خان کو نائل کریں گے. یہ تینوں کام ہو گئے. لیکن ساتھ انہوں نے ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ الیکشن انشاءاللہ ہم جیتیں گے. ہم پورے پاکستان میں کینڈیڈیٹ بھی کھڑے کریں گے. ہمارے لوگ کل، میں آپ کو بتاؤں نا، ہرنائی میں کیا کیا انہوں نے، بلوچستان کی بات کر رہا ہوں، باقی شہروں کی بات تو چھوڑ دیں، گولیاں ماری، زخمی کیا، راستے بند کر دیے، نہیں جانے دیا. اس کے باوجود سب سے بڑا لیڈرز کے بغیر ورکر کنونشن ہوا، سب سے بڑا ہرنائی میں. اور آج آپ انشاءاللہ یوب میں بھی دیکھ لینا. تو یہ اگر وہاں کے چھوٹے چھوٹے علاقوں کی صورتحال ہے تو پھر باقی کیا ہوگا؟ لوگوں نے خود نکلنا ہے. یہ اب عمران خان اور پی ٹی آئی ان کی ضد بن چکا ہے، اور یہ جو ڈرائنگ روم میں بیٹھنے والے لوگ ہیں ان کی پالیسیز کے خلاف انہوں نے خود کھڑے ہونا ہے، اور انشاءاللہ پی ٹی آئی الیکشن جیتے گی. ساری پارٹیز کو ورکرز کنونشن اور جلسے کرنے کی اجازت ہے سوائے پی ٹی آئی کے. مجھے بتا دیں کہ جو ہے ہی پارٹی بنا ہوا اس کے پاس ہم لینے کیا جائیں گے؟ اس کے تو خلاف گئے ہیں ہم عدالتوں میں. ہم کہے ہیں کہ جناب آپ عدلیہ سے الیکشن کرائیں، ان لوگوں کے ذریعے جو آنیسٹ لوگ ہیں، فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں. ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، ہم چیف جسٹس سے مطالبہ کر لیتے ہیں آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کراتے. کیا آج جو کچھ ہو رہا ہے، آپ کی آنکھیں اور کان ہیں آپ معاشرے کے، مجھے آپ صحافیوں سے ایک غرض ہے، مجھے بتائیں